है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, साइज हाइट वो दिया हुआ है, इज प्लेस्ड, मतलब लिख लेते हैं यार, साथ साथ में लिखते चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है क्या, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट को हमेशा हम लोग ऊपर मानते हैं, मतलब इरेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि लिखने का ज़रूरत नहीं है यार, लिखते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, साइन सेंसिटिव है इसलिए। वही ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर में रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, इन फ्रंट, कनकेव मिरर के फ्रंट में, कनकेव मिरर ये है, उसके फ्रंट में रखा गया है, फ्रंट में रखा गया है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात कर रहा है तो u 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ मतलब नेगेटिव, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव होता है। इतना ही शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानते हैं बार बार साइन कन्वेंशन के लिए। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, सॉरी, फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है, किधर, पोल्स इधर आएंगे, किधर आएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, रटा जाना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, 18 सेंटीमीटर भी नेगेटिव में दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image is obtained। यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है ना कि at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image is obtained, ये चीज़ बहुत जन को कंफ्यूज कर देता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा भाई, ये इमेज डिस्टेंस पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। क्या, कैसे, तो ये मान लीजिए कनकेव मिरर है मेरा, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक फोकल लेंथ दे दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये है 18, ये है 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर मतलब 18 का यहाँ पे डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे कहीं बीच में रखा हुआ है, 36 तक नहीं पहुँचा है, 27 तक में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, 27 सेंटीमीटर में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहीं तो बनेगा, कहाँ बनता है, अभी बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब कहीं यहाँ पे बनेगा। अब ये कितना दूर होगा, कितना दूर होगा, यही हमको पता करना है। पर यहाँ पे स्क्रीन क्या बताया, मतलब स्क्रीन में क्या रखेंगे, ऑब्टेंड, शार्प फोकस, ये सब समझ में नहीं आया ना। मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, ऐसा स्क्रीन रखते हैं, तो क्या हमको यहाँ पे इमेज इस स्क्रीन में, क्योंकि इमेज तो हवा में बनने वाला नहीं है ना, इसको कहीं ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमको इमेज प्रोजेक्ट करके दिखे। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ रख रहे हैं, या फिर मेरा यहाँ पे शैडो पड़ रहा है, तो मेरा इस हाथ का इमेज बन रहा है यहाँ पे, इस जगह पे इमेज, तो इमेज ऑब्टेन कहाँ हो रहा है, स्क्रीन पे ना। यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड मेरा स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और दूर कर दे और फिर हाथ को रखें तो अच्छा से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब शार्प नहीं आएगा जो इमेज आएगा। तो अगर इस स्क्रीन को यहाँ पे रख दें और इमेज मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, इस जगह को देखेंगे, इस जगह को देखेंगे कि यहाँ पे इमेज उतना शार्प नहीं है, एग्जैक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला। अगर शार्प इमेज चाहिए तो इस स्क्रीन को उठाइए और जहाँ पे इमेज है वहीं पे रखिए, तब हमको एकदम शार्प दिखेगा। तो मतलब यही है कुल मिला के बात कि आपको अगर इमेज का शार्प इमेज चाहिए, अगर आपको इमेज शार्पली देखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखना है, तो स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, जहाँ इमेज बन रहा है वहीं पे स्क्रीन को रख दीजिए। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस निकाल दीजिए और इमेज डिस्टेंस जहाँ जितना दूर में आएगा उतना ही दूर में स्क्रीन को भी रखना है, बस खत्म। मतलब अगर स्क्रीन कहाँ प्लेस करेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक्चुअली घुमा के क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि इमेज कितने कहाँ बनेगा ये बता दीजिए। तो हम लोग निकाल लेंगे इमेज कितना दूर में बनेगा। मान लीजिए कुछ x सेंटीमीटर में आ रहा है, मतलब स्क्रीन को भी कहाँ प्लेस करेंगे, x सेंटीमीटर, खत्म है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकालना है। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये सारा का सारा जो वेरिएबल्स है वो साइन सेंसिटिव होता है, साइन के साथ प्लेस करते हैं, और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, रामबाण ट्रिक के हिसाब से, कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है उधर पॉजिटिव। चलिए एक एक करके निकालते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्क्रीन वाला झमेला। चलिए तो अभी सॉल्व करते हैं। 1/f, f तो दिया हुआ है ना मेरे पास, f दिया हुआ है कितना, -18 इक्वल्स टू 1/,
v वही तो निकालना है, प्लस 1/u u माइनस 27, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/27। तो यहाँ पे मेरा सॉल्व करके कितना आने वाला आएगा, -54 सेंटीमीटर। सॉल्व आप लोग खुद से कीजिएगा इसको, और लॉन्ग फॉर्म एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ क्या क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो दो चीज़ है, एक है साइन और एक है यहाँ पे वैल्यू 54, ये दोनों चीज़ कुछ कुछ कह रहा है हम लोग से, समझना होगा हम लोग को। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ये जो है ना इमेज, वो इधर बन रहा है, किधर, माइनस साइन है जिधर नेगेटिव, उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उधर नेगेटिव। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ बन रहा है, मतलब इस साइड बन रहा है, कनकेव मिरर के इस साइड बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इधर। अब ये ऊपर बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा वो तो अभी नहीं देखेंगे, पर इतना हम लोग आइडिया लगा सकते हैं बिना इस चीज़ का। साइड नेचर हम लोग मैग्नीफिकेशन में नहीं भी जाएंगे, इतना पता चल जाएगा अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो पक्का रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है तो इन्वर्टेड होगा। पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन वो नहीं बता रहा है, ये बता रहा है बस खाली क्या कि इमेज जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, वो 54 सेंटीमीटर। ये बता रहा है बस खाली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस इतना बता रहा है। हम लोग क्लेम वैसे कर सकते हैं अपना ब्रेन यूज़ करके कि अगर इधर बन रहा है तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, तो इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, रियल भी बनेगा। ये सब नेचर हम लोग बता सकते हैं। साइज के लिए हम लोग जा सकते हैं मैग्नीफिकेशन में, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सब चीज़ मैग्नीफिकेशन से ही देखेंगे। अभी खाली इससे इतना ही समझे कि 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना। ये आ गया हम लोग का पहला पार्ट, यहाँ तक खत्म। अब हम लोग आते हैं फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं मिटाता हूँ इसे, इतना पार्ट को, इस सब चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v = कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। ये मेरा गिवन पार्ट है, इसको मैं हटा रहा हूँ इधर वाले को। अभी मेरे पास m निकालना है हमको। m = कितना होता है फॉर्मूला, -v/u। यहाँ पे v और u इस माइनस के अलावा भी साइन सेंसिटिव है, तो m = कितना हो जाएगा, माइनस, और v कितना है, v -54 बाई u कितना है, u है -27। तो ये माइनस तो ऐसे ही चला गया यार। 27 कितना जा 54 होता है, 2 जार, तो m = आ गया मेरे पास -2। तो m = -2 भी हमको दो कहानी बतला रहा है। क्या क्या बतला रहा है कि एक माइनस, ये माइनस साइन चिल्ला के हमको बता रहा है। क्या बता रहा है, m अगर नेगेटिव होता है तो मैंने लिखाया था कि जो इमेज होगा वो पक्का है इन्वर्टेड होगा, या फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर नेगेटिव होगा m तो दो चीज़ है, या तो इन्वर्टेड या नहीं, दोनों, इन्वर्टेड भी और रियल भी। मतलब अगर m लीनियर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, तब आप लोग दो बात कह सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और रियल है। ये बस इमेज के बारे में हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और अगर m आता है मेरा पॉजिटिव तो इसमें भी हम लोग दो बात क्लेम कर सकते हैं। क्या कि इमेज जो है वो इरेक्ट, और साथ में कौन है, साथ में क्या है, मतलब वर्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन शोज, हम लोग अच्छा से लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज हेयर। अच्छा, हेयर भी लिखना होता है, हेयर। नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, मतलब रियल लिख देते हैं सिर्फ, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इन्वर्टेड भी नहीं लिखते हैं यार, सिर्फ रियल लिखते हैं। नेगेटिव साइन हम लोग को रियल दे रहा है, इन्वर्टेड भी दे रहा है क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, पर इन्वर्टेड हम लोग और आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। अभी खाली इतना क्लेम करते हैं कि इमेज क्या है, रियल है। मतलब m जो अगर नेगेटिव आता है ना, m अच्छा से क्या बताता है, बस खाली कि वो रियल है। इन्वर्ट तो हम लोग बता देते हैं कि अच्छा रियल के साथ इन्वर्ट आता है तो हो ही जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्या बताता है कि वर्चुअल है। मतलब अगर पूछे m नेगेटिव क्या बताता है तो आप लोग बोल सकते हैं इन्वर्ट बताता है, पर एक्चुअली क्या बताता है, एक्चुअली बताता है नेगेटिव साइन। m अगर नेगेटिव है तो रियल है, m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। ठीक है, और इन्वर्ट और इरेक्ट कब क्लेम कर सकते हैं एक्चुअली में, तो देखते हैं आगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया क्या, गर्दा। अभी m आ गया -2,
हम लोग अब m का एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जितना फॉर्मूला सब यूज़ कर लेना हम लोग को आज, HI/HO, ठीक। तो m कितना है, m आया -2, तो लिख दिए -2। HI हाइट ऑफ इमेज, वो तो निकालना है ना, जो निकालना है उसका साइन का फिक्र नहीं करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, वो भी किस में, पॉजिटिव में, तो लिख दिए 7। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 × 7। तो HI को कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी हम लोग को दो चीज़ कहानी बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला के फिर से कह रहा है कि हम इन्वर्टेड हैं। अब पता चला कि अगर HI नेगेटिव है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड है, बट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मतलब ये जो HI अगर नेगेटिव आता है तो वो इन्वर्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है। यहाँ पे एक्चुअली क्लेम नहीं कर रहा था, हम लोग बस अनुमान लगा सकते थे कि रियल है तो इन्वर्टेड होता है, आप लोग कह सकते हैं, बट बताता कौन है एक्चुअली में इन्वर्टेड, ये वाला। HI नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड, M नेगेटिव होगा तो रियल, ठीक है। 14 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज बता रहा है, तो हमको साइज पता चल गया। क्या साइज है 14 सेंटीमीटर, साइज है 14 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज, हाँ ऑब्वियसली साइज ऑफ इमेज कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक। नेचर क्या है, नेचर अच्छा है या बुरा है, इमेज का नेचर क्या है, तो रियल है, रियल रियल रियल, नेचर क्या है रियल। एंड क्या, एंड, तो एंड इन्वर्टेड, यहाँ से पता चला, एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट।